नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे। रोज़ाना की तरह आज हम 13 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम ये क्लास डेली कवर करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13 मई का रिवीजन। तो रिवीजन कराने से पहले आपको बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, आपका बगैर वक्त बर्बाद किए चलते हैं हम आज की क्लास में। आज का पहला प्रश्न है, शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो अफगानिस्तान ने शतरंज पे प्रतिबंध लगा दिया है और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। आगे इस पे बात करें, अफगानी लड़की स्कूल नहीं जाएंगी, ये तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में नियम लगा दिया है, ये लागू कर दिया है कि अफगानी लड़की स्कूल नहीं जाएंगी। ठीक है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। तो ये आपको याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, इसलिए ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एआई पर। ठीक है, आगे बात करते हैं एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है? ये आपका साउथ कोरिया में हुआ है। ठीक है, वहीं आपसे पूछे थाईपुसम महोत्सव, तो ये इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। थाईपुसम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने पहला टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला? तो विराट ने अपना पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। ठीक है, इनकी जो शुरुआत थी वो 2011 में वेस्ट इंडीज दौरा से इन्होंने टेस्ट मैच में डेब्यू किया था और इन्होंने लास्ट मैच अपना सिडनी में खेला है 2025 में। ठीक है, लास्ट मैच सिडनी में खेला है 2025 में। अच्छा, टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली ने कुल 30 शतक लगाए हैं, जिसमें दोहरे शतक 7 हैं और ये एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने 7 दोहरे शतक टेस्ट में लगाए हैं। तो ये उपलब्धि भी इन्हीं के नाम है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान रहे हैं, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान कौन रहे? विराट कोहली। और टेस्ट मैच में 7 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं आपके विराट कोहली। और टेस्ट में कुल इन्होंने 30 शतक लगाए हैं। आगे बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक, तो ये है आपकी 96। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 96 रैंक है। और वहीं आपसे पूछे कि राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित, तो ये सर्विसेज को सम्मानित किया गया है राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से। यहां तक क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन हैं? तो ये हैं आपके भुवन रिभु। बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं भुवन रिभु। ठीक है, आगे आपसे पूछे चर्चा में रही वरुण सागर झील, ये अजमेर में है। या आपसे पूछे देश का पहला बायो बैंक, तो ये आपका पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में देश का पहला बायो बैंक खोला गया है। ठीक है, किस देश के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो ये हुआ है आपका फिलीपींस में। कहाँ पे हुआ है? फिलीपींस में। ठीक है, आपसे बात करें कि धर्म गार्जियन का 6वां संस्करण, ये आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन अभ्यास, और इस बार 6वां संस्करण हुआ है
जो इंडिया और जापान के बीच हुआ है। क्लियर। अगली स्लाइड पे चलें। सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो ये है आपकी दिल्ली विधानसभा। कौन सी विधानसभा है? दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा बनी है। अब ये पहली बनी है तो क्या करना है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये पहली बनी है। ठीक है। अब आपसे बात करें, 50 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है यहाँ पे। ठीक है। और इसका जो शुभारंभ है वो सीएम रेखा गुप्ता ने किया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? रेखा गुप्ता ने। आपसे पूछे कितने किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है, तो 50 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है इसमें। ठीक है। आगे बात करें कि नई दिशा पहल की शुरुआत ये भी कहाँ हुई है? ये नई दिल्ली पुलिस ने की है। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को पुनः शिक्षा से जोड़ना। जो नई दिशा पहल की शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की है उसका उद्देश्य है स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को पुनः शिक्षा से जोड़ना। क्लियर। आगे आपसे पूछें कि मत्स्य 6000 का संबंध किससे है, तो ये एक पनडुब्बी है। मत्स्य 6000 क्या है? पनडुब्बी है। और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो आपको याद रखने हैं कि ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सॉरी। आगे 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। इस दिवस को यूएन वेसाक दिवस के रूप में कब से मान्यता दी गई थी, तो ये दी गई थी वर्ष 1999 से। तो यहाँ से दो प्रश्न क्लियर हुए कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? 12 मई को। और इस दिवस को यूएन वेसाक दिवस के रूप में कब मान्यता दी गई थी, तो ये 1999 दी गई थी। ठीक है। अब बुद्ध से रिलेटेड हम जानकारी जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इन्हें मोक्ष कुशीनगर में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी और मोक्ष का प्राप्ति इन्हें कुशीनगर हुई थी। इस मोक्ष प्राप्ति की घटना को ही हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक। आगे आपसे पूछेगा कि इन्होंने पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? तो बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और इनके मोक्ष की प्राप्ति की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यहां तक क्लियर। आगे आपसे पूछे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये आपकी मनु भाकर बनी है। और आगे टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये आपका पूर्णिमा देवी बर्मन को बनाया है। यानी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो मनु भाकर और टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर तो आप पूर्णिमा देवी बर्मन को याद रखेंगे टाइम मैगजीन के अनुसार। ठीक है। और टाइम मैगजीन के अनुसार एक प्रश्न और नोट कर लो। टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, ये आप याद नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि टाइम मैगजीन के अनुसार वुमेन ऑफ द ईयर तो पूर्णिमा देवी बर्मन हो गई, लेकिन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया है? टाइम मैगजीन ने। क्लियर। अगले पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है आपका 12 मई को। ठीक है। इसकी थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम क्या है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका प्रारंभ होगा मुंबई में। कहाँ प्रारंभ होगा? मुंबई में। और ये पहला है इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लगाना और इसको अच्छे से याद भी करना, पेपर में आने की इसकी संभावना ज़्यादा हो जाती है। आगे आपसे बात करें, पंकज आडवाणी ने 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है?
तो ये जीता है इन्होंने कतर दोहा में। 14वां एशियाई स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? तो ये जीता है इन्होंने कतर दोहा में। और किसने जीता है? तो वो पंकज आडवाणी ने जीता है। क्लियर। अगली स्लाइड पे चलें। 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल B2 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है आपका सर्वम AI ने। किसने लॉन्च किया है बच्चा? तो ये लॉन्च किया है सर्वम AI ने लॉन्च किया है। दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे कि भैया ओडिसी से इनका संबंध है। ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूं कि छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की? तो आपका जवाब होगा कि AMFI ने इसे लॉन्च किया। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि DRDO और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आप बोलेंगे कि NASM-SR मिसाइल का भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर सफल परीक्षण किया है। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए अगली प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने समझौता किया है। कुछ और समझौते हम जान लेते हैं। जैसे पार्वती और काली सिंध लिंक का समझौता, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच है। और केन और बेतवा लिंक का समझौता मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता ये कहाँ हुई है? तो आपका जवाब होगा कि ये चेन्नई में हुई है। आगे आपसे पूछे इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो आप याद रखेंगे PSLV C60 से स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को लॉन्च किया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। क्लियर। आगे आपसे पूछेगा लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पेनजीनोम बनाया है? तो ये बनाया है चावल का। ठीक है। अब बात करें प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता, वो आपका हरियाणा है। तो आपको याद रखना है कि प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता कौन है? तो वो आपका हरियाणा है। आगे आपसे पूछे 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपका पीथमपुरा MP में शुरू किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ शुरू किया गया है? पीथमपुरा MP में से शुरू किया गया है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है। काफ़ी साल बाद ये किया गया है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अगला जैसे प्रश्न आपसे पूछ ले 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल है। और वहीं एक्वेरियन अभ्यास के बारे में पूछे तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो आपसे पूछे कि 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता, तो आप बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल। और एक्वेरियन अभ्यास इंडिया और मालदीव के बीच में होता है। और प्रो कबड्डी लीग का 2024 का विजेता आपका हरियाणा है। तो ये आपको तीनों प्रश्न याद रखने हैं और ये तो आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं और आज के लास्ट प्रश्न पे। आज का लास्ट प्रश्न है आपका, बामन जेनु करुआ परिवारों ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से कब्जा कर लिया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटक में है। कौन सा? नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और इस पर बामन जेनु करुआ परिवारों ने अपनी पुश्तैनी जमीन पे फिर से कब्जा कर लिया है। ठीक है। तो ये इसलिए इसको थोड़ा याद रखना है। इसरो किस रॉकेट से 100वां मिशन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा GSLV F-15 से किया गया है।
तो इसको याद रखना, ये तो 100% छपेगा ही सवाल, ठीक है, इसको याद रख लेना, ये तो 100% छपने वाला प्रश्न है। अगला, घरेलू घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये है आपकी एयर इंडिया। यानी घरेलू मार्गों पे फ्लाइट में वाईफाई की सुविधा शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन है वो आपकी बनी है एयर इंडिया। क्लियर? भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना ये आपकी जामनगर गुजरात में हुई है। भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना कहाँ हुई है? जामनगर गुजरात में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस क्लास का PDF आपको देवकुल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो डेली 12 बजे अपलोड कर दिया जाता है। क्लास कैसी लगी एक प्यारी सी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।